मगर वो अपनी माँ के अंतिम समय में कांधा दे रहे थे। भगवान ना ही करे किसी के माता पिता का देहांत हो, बाकी ये सृष्टि का रूल है। मगर वो गए तो सही, आम जनता के साथ थे। गांधी परिवार की तरह नहीं थे, नेहरू परिवार की तरह नहीं थे, इंदिरा परिवार की तरह नहीं थे, वो सोनिया की परिवार की तरह नहीं थे, और ये जो बॉलीवुड में कुछ लोग अपने आप को एटीट्यूड दिखाते हैं उनकी तरह नहीं थे। उन्होंने आम आदमी के साथ कंधा दिया था अपनी माँ को। आप बराबर वाले का नाम जानते हो? बताओ क्या नाम था जो मोदी जी की माँ को कंधा दिया, बराबर वाले का क्या नाम नहीं, था? नाम नहीं पता मुझे। नहीं पता होगा भाई साहब, वो कोई हस्ती नहीं थी। बिल्कुल। तुक्की भी बिरयानी खाने वाला बंदा अच्छा। लालू प्रसाद यादव। हाँ, ठीक है, हमारे मोदी जी को बोलता है कि इनका परिवार क्या है। मोदी जी का परिवार हम लोग हैं। हाँ। 140 करोड़ जनता है मोदी जी का परिवार। अंदर से किसी से पूछो ना, पता क्या कह रहे हैं? चले गए लालू, तेजस्वी चला गया। बोले हाँ, बोले टेंशन मत लो, अब की बार 400 पार है, रैली से निकल लिए हम लोग। हाँ। ये अंदर से लोगों की फीलिंग है। मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं भी हूँ मोदी का परिवार। क्यों? क्योंकि जो 70 साल में नहीं कर पाया वो मात्र 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। राहुल गांधी 3 राज्य खो दिया। अब तो 3 राज्यों में पनौती निकला। छत्तीसगढ़ में लोग खिड़की खोल के भी नहीं देख रहे। पता है लोग क्या सोच रहे? पता है लोग सोच रहे कूड़े वाली गाड़ी आ गई, बाद में पता लगा राहुल गांधी की रैली है। एक तो बहन कूड़ा फेंकने लगी थी इसकी गाड़ी में उसको। इसलिए मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैंने पोस्टर छपवा लिया, जय श्री राम लिखवा लिया। दिल्ली का दीपक। मेरी मर्जी भाई साहब, मैं दिल्ली का दीपक हूँ और मैं तो कहता हूँ सबके दीपक जलते रहे। मतलब ये मगर इनकी लालटेन अब की बारी बुझेगी भाई साहब, इनकी लालटेन अब की बारी बुझेगी। पक्का बुझेगी इनकी लालटेन, इनकी। बाकी सबके ये 26 विपक्ष वाले जितने एकजुट होकर घूम रहे हैं ना आज, इनके ऐसे जूत बजेंगे, ऐसे जूत बजेंगे कि ये सारे चोरी छुपे जो है मियाँ खलीफा की पिक्चर देखेंगे। अच्छा। और ये दिन में कहते हैं लालू प्रसाद यादव कि हम यादव हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, और रात को कहते हैं कि प्रियंका जी से पूछो कि राहुल जी से कि हमने बकरा अच्छा बनाया था, आप बकरा बना के खिला रहे हो। हम नहीं कह रहे आप खाओ या ना खाओ, वो आपकी हेडेक है। मगर हमारे सनातन धर्म में कहाँ लिखा है? आप तो कह रहे हो कि दाढ़ी और मूछ नहीं कटवाया, सर नहीं मुंडवाया। सनातन धर्म में कहाँ लिखा है बकरा खाओ? सनातन धर्म में कहाँ लिखा है मुर्गा खाओ? सनातन धर्म में कहाँ लिखा है अंडा खाओ? मगर आपने कभी आज तक 56 भोग नहीं लगाए कृष्ण को। आज ने कभी आप तक रामनवमी में 56 भोग नहीं लगाए राम को। आपने कभी भी महाशिवरात्रि में भंडारा नहीं कराया। आप लोग केवल वहाँ जाके नमाजें पढ़ते हो, और उसके बाद आज मोदी जी को कह रहे हो। मोदी जी के बड़े भाई ने कर्म कांटी करी थी, मोदी जी के बड़े भाई ने करा था जो करा था। पता है क्यों? क्योंकि परिवार का एक सदस्य कर सकता है, मगर देश का प्रधानमंत्री अगर नहीं कर रहा है तो वो जो यशोदा बहन स्वर्गों में, उनकी माता जी का नाम, अरे मेरे भाई, अगर वो उनका भी बेटा था तो वो भारत माता का भी बेटा है मोदी, और उनको भारत माता भी देखनी थी। क्या शोभा देता कि एक व्यक्ति जो है अगर वहाँ पर कर्म कांड करता तो भाई साहब उसको वहाँ टाइम देना पड़ता। एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्योरिटी होती है कि वो बार बार जाते, और लाखों करोड़ों रुपये खर्चा आता है। मगर वो अपनी माँ के अंतिम समय में कांधा दे रहे थे। भगवान ना ही करे किसी के माता पिता का देहांत हो, बाकी ये सृष्टि का रूल है। मगर वो गए तो सही, आम जनता के साथ थे। गांधी परिवार की तरह नहीं थे, नेहरू परिवार की तरह नहीं थे, इंदिरा परिवार की तरह नहीं थे, वो सोनिया की परिवार की तरह नहीं थे, और ये जो बॉलीवुड में कुछ लोग अपने आप को एटीट्यूड दिखाते हैं उनकी तरह नहीं थे। उन्होंने आम आदमी के साथ कंधा दिया था अपनी माँ को। आप बराबर वाले का नाम जानते हो? बताओ क्या नाम था जो मोदी जी की माँ को कंधा दिया, बराबर वाले का क्या नाम नहीं, था? नाम नहीं पता मुझे। नहीं पता होगा भाई साहब, वो कोई हस्ती नहीं थी। बिल्कुल। वो लोकल बंदा था, और उसने भी ये नहीं सोचा कि मोदी जी आए, उसने ये बोला कि ये माँ का लाल आया है। देश का प्रधानमंत्री वो बाद में था, पहले माँ का लाल बन गया, और जैसे ही उसने कंधे से हटाया अपने आप को तो फिर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। पहले तो वो माँ का बेटा बना ना, प्रधानमंत्री तो बाद में बना। और ये लोग उस व्यक्ति को अपशब्द बोल रहे हैं, ये इनकी गलती नहीं है। इसे कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। इन्होंने 24 में पहले ही लिख दिया है कि अब की बार 400 पार। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के आईटी सेल वाला और लालू की भी आईटी सेल वाला एक ही बंदा है। पहले तो राहुल गांधी वाला बोलता था मैं। अरे इन्होंने उल्टे इतना बयान दे दिया, अब की बार 400 पार ये खुद करवा रहे हैं। और मैं आपको अंदर खाते बताऊं, जितने लोग उस रैली में लालटेन लेके घूम रहे थे ना, जितने भी लोग, ये सारे अंदर खाते से मोदी को ही वोट देंगे, बिहार वाले। वहाँ पर क्या है, वो चिवड़ा खाया, दाल खाई, चूरमा खाया, दही खाया। अरे अंदर से किसी से पूछो ना, पता क्या कह रहे हैं? चले गए लालू, तेजस्वी चला गया। बोले हाँ, बोले टेंशन मत लो, अब की बार 400 पार है, रैली से निकल लिए हम लोग। ये अंदर से लोगों की फीलिंग है। हाँ, जो लोग जाति में बट गए हैं, जो कट्टर हो गए, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिहार का यादव, इसीलिए मैं एक ही बात बोलूँगा, उसके बाद ये भाइयों की भी आप मतलब बात को रखना कि देश में अगर आप चौकीदार को चोर बोलोगे तो आपका हाल ऐसे ही होगा। अगर आप चौकीदार के बारे में कहोगे कि वो पनौती है, राहुल गांधी 3 राज्य खो दिया।
अब तो 3 राज्यों में पनौती निकला। छत्तीसगढ़ में लोग खिड़की खोल के भी नहीं देख रहे। पता है लोग क्या सोच रहे? पता है लोग सोच रहे कूड़े वाली गाड़ी आ गई, बाद में पता लगा राहुल गांधी की रैली है। एक तो बहन कूड़ा फेंकने लगी थी इसकी गाड़ी में, उसको दिखा रहे ये तो राहुल गांधी है। तो लोगों को ऐसा आता नहीं है, वो गाड़ी वाला आया ने कूड़ा निकाल, उनको लगा कि राहुल गांधी नहीं है, कूड़े वाली गाड़ी आई है। लेकिन जनता ना जनता की जात ना पब्लिक, वहाँ पर ये माहौल बन गया आज छत्तीसगढ़ में, ये माहौल बन गया था कि लोगों को पता ही नहीं था कि राहुल गांधी आए। और जब नरेंद्र मोदी और योगी जी आते हैं ना, तो 1 हफ्ते पहले माताएं बहनें बुजुर्ग औरतें तैयारी करती है और उनकी लंबी आयु की मनोकामना करती है। ये लोग चिकन बर्गर वाले, इनको क्या पता। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, देश के प्रधानमंत्री को पहली बार चौकीदार चोर बोला तो ये हारे, पनौती बोला 3 राज्य हारे। अब इन्होंने मोदी का परिवार पूछा तो अब इनको 140 करोड़ जनता बताएगी कि मोदी का परिवार कौन है। इसलिए मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैंने पोस्टर छपवा लिया, जय श्री राम लिखवा लिया। दिल्ली का दीपक मेरी मर्जी भाई साहब, मैं दिल्ली का दीपक हूँ और मैं तो कहता हूँ सबके दीपक जलते रहे, मतलब ये मगर इनकी लालटेन अब की बारी बुझेगी भाई साहब, इनकी लालटेन अब की बारी पक्का बुझेगी, इनकी लालटेन इनकी, बाकी सबके घरों की लालटेन जलती रहेगी। और तीसरी बात मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अब जो है 2024 के बाद बवासीर की बीमारी बढ़ जाएगी और बवासीर की दवाइयाँ कम मिलेगी। तो विपक्ष वालों को बोलो कि अपना इलाज पहले करवा लो, शुरुआत कर लो। और चौथी बात, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ये 26 विपक्ष वाले जितने एकजुट होकर घूम रहे हैं ना आज, इनके ऐसे जूत बजेंगे, ऐसे जूत बजेंगे कि ये सारे चोरी छुपे जो है मियाँ खलीफा की पिक्चर देखेंगे। अच्छा, टेंशन होने के बाद। मतलब अब की बार मोदी का परिवार 400 पार लेके आएगा। राहुल गांधी आज उज्जैन में महाकाल का दर्शन किए हैं। देखो राहुल गांधी जो है वो मोदी जी का ब्रांड एम्बेसडर है बीजेपी का, और राहुल गांधी वही व्यक्ति है, मैं इसके बाद बात को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इनकी जितनी पनौती बननी थी बन गई है। इन लोगों ने, आपने सुना होगा कि इन्होंने रामचरितमानस की बात करी है। उस समय जब रामचरितमानस होती थी तो उस टाइम में भी राक्षस होते थे और इधर होते थे कि भैया राम जी की सेना। आत्मा अमर होती है, शरीर मट्टी होता है। आत्मा, शरीर जो होता है ना भाई साहब वो मट्टी होता है, आत्मा अमर थी। तो उस समय की जो आत्माएं चली आ रही है ना, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेपा, कलयुग, 4 युग थे। तो अब जो कलयुग में आत्मा है ना, वो जो आत्मा है वो राक्षसों वाली आत्मा जो 26 विपक्ष दल में चली गई है। और उनका मुखिया जो एक रावण है वो है राहुल गांधी। और जो राम जी की सेना है वो नरेंद्र मोदी लेके बैठे हैं पूरी। और जो हम लोग वोट देने वाले हैं ना, हम लोग वही है राम सेतु वाले, जो एक एक पत्थर लेके जिन्होंने राम जी का राम सेतु बनाया था, आज हम 24 में अब की बार 400 पार कराने के लिए मोदी जी का पुल हम बना के दिखाएंगे। भैया ये शॉर्ट्स में डालना, तालियां मार दो भाई साहब, हाथ क्यों मार 400 पाल का पुल, विशाल पुल। भाई साहब ये राम सेतु है, क्योंकि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और मोदी जी तो हमारे फेवरेट है, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। इनको ऊपर से अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना रात दिन दुआ देते हैं। एक कहावत हमेशा याद रखना, बच्चा, बूढ़ा और मरा हुआ हमेशा सच बोलता है और उनकी दुआ लगती है। कभी किसी बूढ़े की दुआ ले लेना, कभी किसी बच्चे की मुंह की बात सुन लेना, सच निकलती है। और जो मरा हुआ आदमी है ना वो भी ऊपर से देखता है। अब ये लोग कहेंगे मंद भक्त है, अरे चिरकुटो, जब तुम्हारे को 72 हुरे मिलती है तो हमारे भी बड़े बुजुर्ग देखते हैं। हो गया तुम्हारा मोए मोए। तुम लोग कहते हो सामने आके बात करेंगे, आजकल कुछ लोग मेरे नाम से वीडियो डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगर अपने बाप वाले हो ना, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची में, अगर शिलाजीत वाले नहीं हो, 1 नंबर गेट पे खुली चुनौती है, आमने सामने की टक्कर कर रहा। 20 ठो कैमरा वाले अपने ले आना लेफ्ट विंग के, और 20 हमारे राम भक्त है राइट विंग के। या तो तुम कैमरे में आना छोड़ देना या हम कैमरे में आना छोड़ देंगे और तुम्हारी औकात तुम्हें पता लग जाएगी। मगर बात करना तर्कों पे, मगर इनके पास तर्क नहीं है। पता है क्यों? इनको रात दिन मिलता है, इनका बाप बड़ा ना भैया, इनका सबसे बड़ा रुपया इनका। और एक बार मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। भाई जरा पकड़ना, पकड़ो ना एक बार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, ये जरूर डालना भाई साहब, ये शॉर्ट्स में डालना। अभी इन लोगों को सबको दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग मेरी वीडियो बना के एडिट करके डाल रहे हैं और जितनी मीम्स बना सकते बनाइए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग बिना कहे मेरा इतना प्रचार करेंगे। और सुनो, अंदर खाते में आप लोगों को मेरी वीडियो एडिटिंग करने में मज़ा तो बहुत आता होगा, मगर जो तुम पैसा कमाने की वीडियो डालते हो ना, तुम डालो, हमें खुशी है। मगर एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम जितने पत्थर मारोगे दिल्ली के दीपक को, क्या जितने पत्थर मारोगे, मैं उन्हीं पत्थरों से अपनी तरक्की की दीवार बना के दिखा दूंगा इनको। जय श्री राम। चलिए, क्या क्या कहिएगा लालू यादव ऐसे कहते हैं पीएम मोदी को, क्या कहिएगा? ये
थुक्की भी बिरयानी खाने वाला बंदा लालू प्रसाद यादव। ठीक है, हमारे मोदी जी को बोलता है कि इनका परिवार क्या है। मोदी जी का परिवार हम लोग हैं। 140 करोड़ जनता है मोदी जी का परिवार। ये थुक्की बिरयानी खाने वाला लालू प्रसाद यादव। और बिहार का यादव कितना है वो लालू जी के साथ नहीं है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये चीज़ की आप 2024 में देख लेना, बिहार का कितना ही यादव है वो मोदी जी के साथ है। ठीक। ये किराए की पब्लिक ले जाके वहाँ पे गांधी मैदान में कितना भीड़ होता है किराए में? किराए की पब्लिक ले जाके वहाँ पे पब्लिक निकल रही थी। वहाँ बोले थे भैया हमको 500 रुपये दिया लालू नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं, मैं फेसबुक में देख रहा था, लाइव बिल्कुल देख रहा था मैं। वहाँ की पब्लिक कह रही थी कि लालू प्रसाद ने मेरे को 500 रुपये दिए, कोई कह रहा मेरे को 1000 रुपये मिला। वहाँ पे चंदा की पब्लिक इकट्ठा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। आप भी कह रहे हैं मोदी का परिवार, मोदी जी ने अपने परिवार के लिए क्या किया है? देखिए, जैसे 2019 में एक विपक्षियों ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है। एक बार उसके बाद ये दे देंगे, मोदी जी ने अपने परिवार से ज्यादा इस देश को परिवार माना है। वही तो। और जब देश के लिए होता है ना, तो उसी देश की परिवार की फैसिलिटी में मोदी जी का परिवार भी आता है। और जब देश विकसितशील होता है, जब देश विकासशील होता है और जब देश तरक्की करता है, तो उसी में मोदी जी के परिवार की तरक्की एक परिवार का होने के नाते छुपती है, ना कि देश के प्रधानमंत्री के परिवार को फायदा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री का भी परिवार वही है जो एक आम जनता का है और जो सदाब का है। चलिए। हाँ। तो जैसे 2019 में विपक्षियों ने एक नारा दिया था चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। तो वैसे हम लोगों ने एक कैंपेन दिया था कि मैं भी चौकीदार हूँ। और वैसे 2024 में भी देखा होगा, पटना बिहार में एक रैली हुई थी जिसमें मोदी जी के परिवार के बारे में बोला गया। तो इस बार ये लिख के आया, कैमरामैन फोकस करो, आज पूरा देश कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार। मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं भी हूँ मोदी का परिवार। क्यों? क्योंकि जो 70 साल में नहीं कर पाया वो मात्र 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। सबसे पहला ट्रिपल तलाक, ऐसी कुरीतियाँ थी जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। 3 बार अगर आप फोन पे कह रहे थे तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो जाता था। और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई एक्ट, कोई वो नहीं था। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, धारा 370 ऐसी थी, जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम थे उनको पत्थर देके पत्थरबाजी करवाने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से सत्ता संभाली, धारा 370 खत्म कर दिया। और तीसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना ऐसी थी जो यही कांग्रेस सरकार थी, एक साल में 12 महीने होते जिसमें 9 सिलेंडर देने का वादा करती थी। और आज आप देख लीजिए, हर घर में कितनी भी अनलिमिटेड सिलेंडर आप ले सकते हो और सब्सिडी भी मिल रही है। और ठीक है, वो तो ठीक है। लालू जी के लिए क्या कहिएगा? लालू जी देखिए, थुकी हुई बिरयानी, जालीदार टोपी लगाने से, कुर्ता पैजामा पहनने से थोड़ी हो जाता है कि मैं भी मुस्लिम हो गया। उनको तो अपने कास्ट के बारे में, धर्म के बारे में नहीं नॉलेज है कि मैं कौन कौन से परिवार। केवल मोदी जी कुछ कहते हैं तो आप लोग फॉलो करते हैं, लालू जी का बात तो कह नहीं करते। अरे लालू की बात कौन मानेगा भाई? वो तो बेकार है। वो तो ना यादव है, ना मुस्लिम है। जहाँ देखी तवा पर वो कहते हैं कि मोदी सनातनी नहीं, आप कह रहे हैं कि यादव ही नहीं है, मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी नहीं है। यादव ही नहीं है, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। और ये बात शॉर्ट्स में जरूर डालना पत्रकार महोदय। आज देश ही नहीं, विदेशों में अगर सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इसको जरूर शॉर्ट्स में डालना भाई। क्यों है इतना भरोसा दामोदर दास मोदी पे कि आप भी कह रहे हैं मैं भी परिवार? भरोसा इसलिए है क्योंकि जो 70 साल में नहीं कर पाए वो मोदी ने केवल 10 साल में कर दिया। और लालू जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। लालू जी को मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने ये कहा अभी कि परिवार की बात करी। परिवार की बात ही देख ले, 140 करोड़ जनता वो मोदी का परिवार है। और परिवार में इतनी ताकत है, अब की बार 400 पार उनका परिवार कराएगा मोदी जी। चलिए, अब की बार 400 पार और मोदी का परिवार, और यही परिवार अब की बार एक सेतु, जो महाविशाल सेतु होता है, उसको बनाएगा और 400 पार का जो ये आंकड़ा है वो पार कराएगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है और आप खबरी अड्डा देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।